व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, कोई आपसे अगर पूछे, मतलब कोई हो सकता है आपके फ्रेंड कोई आपसे पूछे या मैं भी आपसे पूछूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जो रिवीजन क्लासेस यूट्यूब में होते हैं और जो क्रैश कोर्स हो रहा है, उसमें क्या फर्क है? कम समय बड़ी तैयारी, कम समय बड़ी तैयारी, पढ़ लो बन जाओ, आगे बढ़ जाओ, कम समय बड़ी तैयारी। मेरा गोल एकदम सिंपल था कि ये जो हमारा स्टूडेंट है वो, मैं पूरा आपका साइकिल को समझा कि आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया या एक डिसीजन लिया कि मेरे को ये कोर्स करना है, ठीक है, और उसके बाद आप लोग रिसर्च किया यूट्यूब में, फ्रेंड से समझा कि किसका क्लासेस लेना है। तो क्लासेस आजकल सब हो गया है वीडियो बेस्ड, ऑनलाइन हो गया है। तो आप कॉस्ट सेविंग के लिए एक, या फिर मान लीजिए बस एक अपना मेंटल कंफर्ट के लिए एक वैलिडिटी चूज करके क्लासेस ले लिया, करेक्ट। और वो क्लासेस बिफोर एग्जाम ही नॉर्मली एक्सपायर हो जाता है। अब एक्सपायर हो जाता है तो आप अपना दूसरा सब्जेक्ट पे लग जाते हैं, करते करते एक पॉइंट आता है जहां पर आपका क्लासेस खत्म हुआ चाहे नहीं हुआ हो, आपको लगता है कि मेरे को एग्जाम देना है। तो ये जो पीरियड है ना, क्लासेस खत्म होने के बाद से एग्जाम तक का, इधर आप सब अकेले पड़ जाता है, जबकि इधर ही कोई चाहिए। क्योंकि यहां तक तो फिर भी ठीक है कि क्लास खत्म करना है, एक बार एक एक करके कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे लीजर चलता है, आराम चलता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लास्ट में भी अगर आराम से चलेंगे तो फिर एग्जाम होगा कैसे? तो यहाँ पर जनरल जो चल रहा है अभी तक ट्रेंड, वो ट्रेंड क्या है कि यूट्यूब में जाओ, अलग अलग वीडियोस खोजो, जो क्लासेस वाले प्रोग्राम भी है वो भी यही बोल रहे हैं आगे का सब यूट्यूब में आ जाएगा, यूट्यूब फॉलो करते रहो। तो अब एक एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, एक एक सब्जेक्ट के लिए चार चार वीडियो यूट्यूब का देख रहा है। अगर चार सब्जेक्ट है तो 16-16 वीडियो देख रहा है और वो पागल हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। वो बोल रहा है एक सब्जेक्ट को 8 बार पढ़ो, दूसरा बोल रहा है एक सब्जेक्ट को 2 बार पढ़ो, एक सब्जेक्ट को बोल रहा है एक ही बार पढ़ो। पढ़े तो पढ़े क्या? फिर दोस्त से पूछ रहे तो कुछ और बोल रहे। तो ये यूट्यूब और फ्रेंड्स के चक्कर में यहाँ पर कंप्लीटली, मतलब एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि बहुत बड़ा गैप है कि लोग इधर सारा एफर्ट देकर यहाँ पर बिग कंफ्यूजन में आ जा रहे हैं। तो हमारा एसजेसी टीम और हम लोग सब टीचर लोग मिलके सोचा कि कुछ इधर करना है ये पीरियड पे। आज तक इधर ही काम कर रहे थे, हर समय इधर ही काम कर रहे। तो इधर हम लोग चालू किए काम करना ऐसे 3 साल पहले, 3 years अगो हम लोग चालू कर दिए थे बहुत रिगरस वे में मॉक टेस्ट संग्राम। फिर मॉक टेस्ट संग्राम में देखा स्टूडेंट आ नहीं पा रहा है क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो हम लोग स्मार्ट स्टडी बूट कैंप चलाते थे, अभी भी चला रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी क्रैश कोर्स में नहीं है, तो उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं कि ये पीरियड उनका इजी हो जाए। उनको जनरल मोटिवेशन, गाइडेंस, स्ट्रेटजी ऑफ एग्जाम्स बताते हैं और मॉक टेस्ट से उनको हेल्प करते हैं। बट मॉक टेस्ट में भी ये देखा कि आप सोचिए 100 स्टूडेंट्स अगर आ रहा है तो टेस्ट देने 60-70% से ज्यादा नहीं आ रहा है। फाइनल में ज्यादा आ रहा है, इंटर में और कम आ रहा है। अब लेके भी, पैसा देके भी टेस्ट देने नहीं आ रहा है। वो सोच रहा है क्वेश्चन पेपर मिल गया, आंसर पेपर मिल गया, मेरा काम हो जाएगा, मैं उसको देख लूंगा। तो हमने देखा कि ये तो फिर भी स्टूडेंट मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो देयर मे बी नेचुरल प्रॉब्लम कि वो कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा है, तो वो कैसे टेस्ट देने आएगा। तो इसलिए एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया जिसको हमने नाम दिया, पहले बहुत सारा नाम सोचे थे बट एक नाम निकल के आया जो बहुत ही जेनरिक है और जो इंडस्ट्री भी समझ जाता है फट से, क्रैश कोर्स।
जो हमने बोला अब क्लासेस भी करेंगे और प्लस टेस्ट भी लेंगे और इसको फेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फेज 1 में क्लासेस के साथ रैपिड टेस्ट करेंगे, फेज 2 में फिर क्लासेस करेंगे, उसमें लेकिन क्वेश्चंस और दूसरा लेकर आएंगे। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर और एमक्यूपी करा रहे हैं और इसमें आपके साथ कुछ अलग सुपर 50 क्वेश्चंस कराएंगे। फिर आपका पार्ट टेस्ट लेंगे, फिर आपका फुल टेस्ट लेंगे। तो मतलब आप समझिए कि ऐसे बनाया हुआ है। फेज 2 में पार्ट टेस्ट, फेज 2 में क्लासेस प्लस ये पार्ट टेस्ट एंड फुल टेस्ट फेज 3 है। इस तरह से बनाया और इस तरह से इसके बाद भी हम लोग एमसीक्यू वगैरह पे सपोर्ट करेंगे, फीडबैक्स वगैरह पे काम करेंगे कि आपके लिए क्या और बेटर हो सकता है। तो ऐसा करने से हमारा ये कमिटमेंट हो गया कि हम आपके साथ एग्जाम तक साथ में रहेंगे और आपको भी वो कमिट करना पड़ेगा जब आप इधर आओगे। तो कमिटमेंट क्या है आपका कि आपको ये मेरे साथ साथ चलाना है। ये लाइव में जितना कर लोगे उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप एक्सक्यूजेस बनाते रहोगे, अभी नहीं हो सक रहा है, वो नहीं हो सक रहा, वो नहीं हो सक रहा, मैं कुछ कर ही नहीं सकता ना। फिर अब मैं आपके पीछे भूत बन के तो नहीं आ सकता। तो मैं तो बस ये सिस्टम ऑफर कर सकता हूँ। अब आप मेरे साथ आ जाओ, हम लोग मिलके चलेंगे साथ में, है ना। सबका स्पीड सेम है, मेरे को मालूम है आपका ये सब्जेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट आप कभी मेरे को व्हाट्सएप करोगे तो मेरे को पता नहीं तो तुम्हारा हुआ है, आगे नेक्स्ट तो तुमको भी ये करना है, तुम इधर से इधर क्यों गड़बड़ कर रहे हो। तो सब एक साथ चल रहे हैं तो इम्पैक्ट अलग है ना। फिर यहाँ पे जो लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स है वो लोग एक दूसरे से फट से अटैच हो जाएंगे, एक दूसरे को देख रहे इधर तो वो जान जाएंगे ये मोनिका है, ये स्मृति है, ये मूर्ति है, ये गुंजन है। तो कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, अरे तुम भी तो ये किया हुआ, ये तो बताना मेरे को क्या करना है। अदरवाइज कहाँ पे जाके टेलीग्राम में स्ट्रेंजर से बात करेंगे, कहाँ पे जाके कोई व्हाट्सएप ग्रुप में किससे क्या बात करेंगे, मालूम नहीं है। यहाँ पे एक कनेक्ट हो गया, एक फैमिली बन गया। अब साथ में ये चल गया तो गाड़ी कितना आगे बढ़ जाएगा। धीरे 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 करके आपका फ्रेंडशिप भी हो जाएगा, तो आगे कुछ भी हो सकता है, लाइफ कुछ भी हो सकता है। तो दैट वाज माय आइडियोलॉजी। तो मैं एकदम दिल से चाहता हूं कि आप अभी जैसे एससीएम में आए हो, आप आगे के सब्जेक्ट्स में भी कोशिश करो कि आप जुड़ो। जितना मेहनत आप कर रहे हो ना, उतना मेहनत हम लोग भी कर रहे हैं, हमारा पूरा ऑफिस कर रहा है। आप विश्वास नहीं करोगे कितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मतलब एक टीम एफर्ट चल रहा है इधर इधर। कल तो मेरा रात में मम्मी मेरे को पकड़ लिया कि अरे ये क्या चालू हो गया तुम्हारा, सुबह सुबह जा रहे इतना जल्दी जल्दी, पूरा कब खाते होंगे, कब क्या करते होंगे। मतलब होता है ना, मम्मी लोग का अलग टेंशन है। नहीं नहीं नहीं, इसको थोड़ा कैंसिल कर दो, कोई जरूरत नहीं है, वो नहीं है, देखा जाएगा, वो जाएगा। अरे आप रिलैक्स करो, हम लोग कोशिश करने दो हम लोग को। डोंट वरी अबाउट दैट, लेट अस ट्राई। We are trying something new and if it works out, our students will succeed like anything. तो सबका अपना अपना एक ऑब्जर्वेशन हो सकता है, सबका अपना अपना रीजंस है, कंप्लेंट्स हैं, एक्सक्यूजेस है, बट सबको साइड करके ना खाली गोल देखना है। गोल, सिर्फ गोल नहीं मेरे को करना है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा सा डाइट, अगर आप इसको बैलेंस करके चलेंगे और टारगेट्स अचीव करते रहेंगे तो हो जाएगा। सारा डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना है। पूरा दिन भर में दिमाग में क्या क्या चल रहा है सबको डिलीट करना पड़ेगा। ये हटाओ, काम का नहीं है, काम का नहीं है, काम का नहीं है। सारा डिस्ट्रैक्शंस को दूर करो, फोकस सिर्फ लाओ उन्हीं चीजों पर जो काम का है, जो आपका गोल से जुड़ा हुआ है, सिर्फ उसी पे लाओ और कोई चीज नहीं। और गोल एक ही है अभी लाइफ में, सब कुछ अभी सेट कर लेंगे, बट आने वाला अटेम्प्ट में पहले एग्जाम को सेट करना है। यही एक ही गोल है बस। बाकी सब चीज को हटाओ, एक बार आते रहेगा वो पॉपअप देते रहता है, उसको हटाओ हटाओ हटाओ, क्लीन 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 क्लीन, एंड इवेंचुअली एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। ग्रेट। सो ऐसे छोटा छोटा इंटरेक्शन से भी काफी फर्क पड़ता है। अगेन you get the emotional support and I really want to give all kind of support as possible to you. कम समय बड़ी तैयारी, कम समय बड़ी तैयारी।